16 स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होगा और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए यहाँ पे आज की क्लास हम शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा हमारा जो है यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पे हम क्लास कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था व्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का हर एग्जाम में आप सब कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उनके लिए आपको लोग यहाँ पे अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पे इकोनॉमिक्स का यहाँ पे क्लास को देखने के बाद यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। आप सबको कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सबको यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लास लेकर आता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद वहाँ पे आप सबको देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पे हम जो है टॉपिक वाइज क्लास लेकर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था हो गया, हिस्ट्री हो गया, यहाँ पे भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जिस टाइप से यहाँ पे होता है मतलब यहाँ पे उससे हम आप सबको क्लास लेकर आते हैं, ठीक है। और 2025 में कोई सा भी आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें 100% गारंटी देते हैं आप सबका। यहाँ पे ये जो हम कराते हैं इस टाइप से क्लास जो कराते हैं, इन सब से ही आप सबका क्वेश्चन आने वाला है। जीके जीएस का यहाँ पे जीके जीएस का गारंटी लेते हैं। मैथ और रीजनिंग उसके लिए मैं आप सबको अलग क्लास कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक जो लोग यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और फ्री क्लास है, ठीक है, ये फ्री क्लास है, आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक है। आपको इतना इंपॉर्टेंट क्लास कोई भी आपको फ्री में नहीं कराता है, जो कि मैं आप सबको कराता हूँ। और मैं आप सबसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है क्लास को यहाँ पे लाइक कर लिया कीजिए, ठीक है, और शेयर कर लिया कीजिए, बस और कुछ नहीं, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा जो आता है कि गोईपोरी, जो कि यहाँ पे जो दिया हुआ है गोई, ठीक है, गोईपोरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। गोईपोरिया समिति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में शिक्षा से, या फिर जगह बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के, या फिर जगह बैंक के भ्रष्टाचार में सुधार, या फिर हो जाएगा बैंक में वित्तीय सुधार के लिए किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा गया गोईपोरिया समिति का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गोईपोरिया समिति का संबंध जो है किससे है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बैंक में ग्राहक सुधार के लिए, ठीक है, ग्राहक सेवा सुधार के लिए संबंधित है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड नंबर में यहाँ पे हमारा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एसबीआई की स्थापना कब किया गया था। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एसबीआई का, भारतीय स्टेट बैंक, यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ये बोला जाता है, इसका पूरा नाम है, ठीक है, बैंक, स्टेट बैंक इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि एसबीआई का स्थापना कब किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर स्थापना भी किया गया था कब, और इसका जो कि सिफारिश में पूछा था किसके सिफारिश पर स्थापना किया गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 जुलाई 1951 को, या फिर हो जाएगा 1 मार्च 1955 को, या फिर हो जाएगा 1 जुलाई 1955 को, या फिर हो जाएगा 1 फरवरी 1954 को। तो एसबीआई की स्थापना कब किया गया था और इसके किसके सिफारिश पे किया गया था, तो यहाँ पे सिफारिश जो किया गया था यहाँ पे गोरवा समिति के सिफारिश पे, ठीक है, समिति, यहाँ पे समिति की प्रस्तुति पर किया गया था, या फिर सिफारिश पर किया गया था, ठीक है, या फिर आप सबको सिफारिश, ठीक है, सिफारिश पर किया गया था, ये आप सबको ध्यान देना होगा। और कब किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 जुलाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 जुलाई 1955 को किया गया था, ठीक है, 1 जुलाई 1955, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई 1955 को यहाँ पे एसबीआई की स्थापना किया गया था, किसके सिफारिश पर, तो यहाँ पे हो जाएगा गोरवा समिति के सिफारिश पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन है। यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम मोबाइल बैंक, ठीक है, मोबाइल बैंक कौन है भारत का, ठीक है, मोबाइल बैंक, ठीक है, मोबाइल बैंक कौन है, ये पूछा गया। कहाँ, भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे एसबीआई है, या फिर जगह पीएनबी है, या फिर जगह बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर जगह लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ठीक है। तो भारत का
भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी वाहिनी बैंक हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर ए, सॉरी डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया देश का प्रथम तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थित है। एटीएम पूछा गया है। ठीक है, एटीएम कहाँ पर स्थित है, स्थापित है, ये पूछा गया। कौन सा, तैरता हुआ एटीएम कहाँ पे स्थापित है, ये पूछा गया भारत देश का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे विशाखापट्टनम, या फिर हो जाएगा चेन्नई में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो कि कोची में। तो यहाँ पे भारत का तैरता हुआ एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि कोची में स्थित है। कहाँ पे है, कोची में। और किसके द्वारा किया गया है, मतलब एसबीआई के द्वारा। ठीक है, एसबीआई, ठीक है, एसबीआई के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया तैरता हुआ एटीएम कहाँ पे है, तो यहाँ पे कोची में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डी राइट आंसर देगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है कि मंदरिया एवं तेजरिया किससे संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया है मंदरिया एवं तेजरिया, ठीक है, तेजरिया किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन में बैंक से संबंधित है, या फिर शेयर बाजार से है, या फिर जो हवाला से है जगह, या फिर जो सुपर मार्केट से संबंधित है। ठीक है, मंदरिया और तेजरिया, ठीक है, तेजरिया किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंजरिया और तेजरिया किससे संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा शेयर बाजार से। किससे है, शेयर बाजार से। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक पूछा गया कि प्रथम बैंक कौन है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ एसबीआई है, या फिर हो जाएगा पीएनबी, या फिर आईसीसीआई, या फिर हो जाएगा एचडीएफसी। ठीक है, तो प्रथम बैंक कौन है जिसने मोबाइल से मतलब इंटरनेट बैंकिंग शुरू किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। पीएनबी हो जाएगा जिसने यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग शुरू किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर सॉरी यहाँ पे आईसीसीआई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आईसीसीआई हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, आईसीसीआई। ठीक है, आईसीसीआई, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया। यहाँ पे ये पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है, संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, ये पूछा गया कब पारित किया गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन 1981 में, या फिर 1984 में, या फिर हो जाएगा 1986 में, या फिर हो जाएगा 1990 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में किया गया। यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि नरसिंह समिति का संबंध किस क्षेत्र है। यहाँ पे पूछा गया है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ बैंकिंग सुधार से, या फिर वित्तीय सुधार से, या फिर राजनीतिक सुधार, या फिर ग्राहक सुधार से। तो नरसिम्ह समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, बैंकिंग से है। ठीक है, बैंकिंग सुधार से। राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करता है, कौन करता है। यहाँ पे भारत में स्टॉक एक्सचेंजों, ठीक है, एक्सचेंजों
का निगम कौन करता है, ये पूछा गया है। नियमन, नियमन कौन करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ कि आरबीआई करता है, या फिर हो जाएगा यूटीआई करता है, या फिर हो जाएगा सेबी करता है, या फिर हो जाएगा आईडीबीआई करता है। कौन करता है यहाँ पे क्या चीज, स्टॉक एक्सचेंजों का मतलब निगमन निगमन कौन करता है, ये पूछा गया भारत में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सेबी करता है। ठीक है, सेबी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अब सेबी क्या है क्या नहीं है, इसका भी मैं आप लोग को क्वेश्चन में ही लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक स्थापना कब किया गया। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय औद्योगिक, ठीक है, भारतीय औद्योगिक औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, विकास बैंक की स्थापना, ठीक है, स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि 5 मार्च 1962 को, या फिर 1 फरवरी 1964 को, या फिर जगह 14 अप्रैल 1965 को, या फिर जगह 8 फरवरी 1966 को। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पूछा गया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 1 फरवरी 1959 को किया गया था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 को किया गया था। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि मानसून का जुआ, ठीक है, मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो भारतीय बजट को, या फिर शिक्षा को, या फिर विकास को, या फिर उद्योग को। तो यहाँ पे किसे किसे कहा गया, मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय बजट को। ठीक है, भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय स्टॉक, ठीक है, भारतीय स्टॉक एजेंसी एजेंट, ठीक है, एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 1980 में, फिर 1990 में, या फिर 1995 या फिर 1991 में। तो भारत स्टॉक एक्सचेंज की जो की स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1951 में, सॉरी यहाँ पे 1951 में इसका स्थापना किया गया था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, किसके सिफारिश पे 51 नहीं, यहाँ पे 52 हो जाएगा। ठीक है, 92 हो जाएगा, 92 यहाँ पे 1992 हो जाएगा। 1992 में किया गया था, किसके सिफारिश पे किया गया था। तो यहाँ पे आप सबको हो जाएगा कि फेरवानी समिति के सिफारिश पर। ठीक है, यहाँ पे फेरवानी, ठीक है, फेरवानी समिति के सिफारिश पे। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, सिफारिश पे किया गया था। किसका, स्टॉक एजेंसी की स्थापना किया गया था कब, 1992 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि विश्वव्यापी अर्थ मंदी जो है कब आई थी। यहाँ पे विश्व पूछा गया है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पूछा गया है कि आर्थिक मंदी कब आई थी, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 2005 में, या फिर 1929 में, या फिर 1925 में, या फिर 1934 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो कि व्यापी पूछा गया, विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी कब आई थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1929 में। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया विश्व की प्रथम नगद रहित, ठीक है, नगदी रहित आर्थिक अर्थव्यवस्था किस देश की है, ये पूछा गया कि विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था पूछा गया,
अर्थव्यवस्था किस देश की है ये पूछा गया। फर्स्ट में है फ्रांस का, या फिर हो जाएगा स्वीडन, या फिर हो जाएगा चीन, या फिर हो जाएगा डेनमार्क का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था किस देश की है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वीडन का। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, थोड़ा टाइपिंग यहाँ पे देख सकते हो ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन इतना आप लोग एडजस्ट करके चलेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे आप सबको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे हो जाएगा, वहां पे आप सबको ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर में भी आप सबको वहां पे अलग दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है कि एटीएम सेवा शुरू करने वाला विश्व का प्रथम बैंक कौन था। यहाँ पे ये पूछा गया है कि एटीएम सेवा शुरू करने वाला, ठीक है, विश्व का प्रथम प्रथम बैंक कौन था, ये पूछा गया। विश्व का प्रथम बैंक कौन था जिसने एटीएम सेवा शुरू किया। फर्स्ट ऑप्शन देगा सेबी, या फिर हो जाएगा कि जो कि टीएमएससी, या फिर हो जाएगा HSBC, या फिर हो जाएगा PNB। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे है किसने शुरू किया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पे HSBC ने शुरू किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा जो कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था। यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन 1990 में, 1998 में, या फिर 1995 में, या फिर जगह 2001 में। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया, 1998 में शुरू किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। यहाँ पे ये पूछा गया है रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 1 अप्रैल 1934 को, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1936 को, या फिर 1 अप्रैल 1937 को। तो यहाँ पे जो कि रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। और यहाँ पे ये सबको पता होगा, ठीक है, ये नहीं कि एक को पता हो या ये सबका पता है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पे किया गया था। ये भी आप सबसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई का जो स्थापना किया गया था किस योजना के सिफारिश पे किया गया था ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि हिल्टन यंग योजना, या फिर जो विल्सन योजना, या फिर चार्ल्स मेनन योजना, या फिर जगह कि मैकडोनाल्ड योजना। किस योजना के तहत जो है यहाँ पे एसबीआई की स्थापना किया गया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा हिल्टन, जो कि हिटलर यहाँ पे हिल्टन यंग योजना के तहत किया गया था। ठीक है, योजना के सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। अब यहाँ पे राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था किसका, तो आरबीआई का। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 1 जनवरी 1945 को, या फिर 1 जनवरी 1950 को, या फिर जो 1 अप्रैल 1935 को, या फिर 1 जनवरी 1949 को। तो यहाँ पे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है कई बार और पूछा जाता भी है। ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन था ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में विल्सन थे, या फिर मैकाले, या फिर जॉनसन, या फिर हो जाएगा कि ओसबर्न सिम्थ। ठीक है, ओसबर्न सिम्थ थे। कौन था आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन था, ओसबर्न सिम्थ जो था प्रथम
प्रथम गवर्नर था, किसका? आरबीआई तक का। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था व्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ठीक है, ऑल एग्जाम, ये कोई सभी एग्जाम में आप सबको यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो चलिए जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी आप सबको फ्री में नहीं कराने वाला। तो चलिए आज की क्लास हमारा यहीं तक रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।